कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का एक मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आपको सेट बी बताऊंगी। पिछले वीडियो में सेट ए हमने पढ़ लिया है और फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। भूगोल का सेट बी का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी के आंसर आपको मिलेंगे। आपका जो पेपर है वो 70 अंक का है। यदि आपको एग्जाम में 70 में से 65 अंक लाना है, अच्छी परसेंटेज अगर आपको बनाना है, तो जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ आप कंप्लीट करते चलें। तो इस तरह के ये निर्देशांक रहेंगे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए आज का पेपर है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो इसका आंसर रहेगा एडविन हम्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण दिए। दूसरा है, फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराएं के द्वारा फियोर्ड तट का निर्माण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो भौमिक विकिरण के द्वारा वायुमंडल पूर्णतः गर्म होता है। और चौथा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 30 डिग्री है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्म घाटी में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वो भ्रष्म घाटी में बहती है। छठा है आपका, ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है। तो ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष क्या है? सुंदरी या फिर मैंग्रोव वन है। तो ये सही विकल्प हो गए हैं आपके। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका तीसरा चौथा पांचवा छठा प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से आप करें। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कोईसी सैंपल डेडेस देश की भूगोलवेत्ता है। तो ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता है। दूसरा है, वृहद संचालन में डेडेस शक्ति सहायक होती है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। तीसरा है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार है। चौथा है, डेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ब्राजील देश में क्या हुआ था? पहला प्रथम सम्मेलन हुआ था, यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पांचवा, हिमालय के गिरिपथ पर डेडेस वन पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं कहाँ पे? हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। छठा है, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेस को कहते हैं? तो आम्र वर्षा को कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ठीक अच्छे से कंप्लीट आप कर ले इनको। अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है स्थल मंडल। तो इसकी जोड़ी रहेगी भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। दूसरा है अंतर्जनिक बल। तो इसकी जोड़ी रहेगी भू आकृति निर्माण। तीसरा है पृथ्वी का कंबल। तो जल वाष्प रहेगा। चौथा है भारत का क्षेत्रफल। तो इसकी जोड़ी रहेगी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और पांचवा है आपका लूनी नदी। तो इसका रहेगा राजस्थान। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं यहाँ से। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। दूसरा है, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? तो अपक्षय कहलाता है। तीसरा है, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 गैस है वो क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। चौथा है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। पांचवा है, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये यहाँ से हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। आप भरोसा रखिए, जितनी तैयारी मैं आपको वार्षिक परीक्षा की करवा रही हूँ आप कंप्लीट अच्छे से करते चलें। पांचवा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये असत्य है।
दूसरा है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की है, तो सत्य। तीसरा है खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है, तो ये भी सत्य है। चौथा है विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो ये भी सत्य है। पांचवा है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो सत्य है। छठा है अरब सागर का समुद्री जलमार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और छठा है भौतिक भूगोल क्या है। सातवां है जल वाष्प किसे कहते हैं। आठवां है जैव विविधता क्या है। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनके आंसर भी मैं आपको पीडीएफ के द्वारा दूंगी। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ भी मिलेगी और उससे जुड़ी आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये 9वां है भारत की आकृति किस प्रकार की है। 10वां है भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। और ये आपका यहाँ से 11वां है भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। और 12वां है प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है। और आपका ये यहाँ से 13वां वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए। 14वां है महासागरीय उच्च वचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए 3 नंबर में। 15वां है आपका नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी हैं, किन्हीं 3 का विवरण दीजिए। और अगला है आपका प्राकृतिक आपदा क्या होती है, प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 17वां है बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। और पी तरंग एवं एस तरंग में अंतर 4 नंबर में आपको बताना है। तो आप कंप्लीट अच्छे से करिएगा पूरे प्रश्नों को। 18वां है अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है लिखिए। और 20वां है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। मुंबई, शिवालिक पर्वत, चिक्का झील और कर्क रेखा। तो इन चारों को आपको दर्शाना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको भूगोल का सेट भी बताया है। अगले वीडियो में सेट सी पढ़ेंगे। जब तक सेट भी अच्छे से कंप्लीट करें। और यदि आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, उन पर आप कॉल कर लीजिए। आपको वार्षिक परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी और साथ में पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगी। तो कंप्लीट अच्छे से करें।